बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। बड़ा ही पावन प्रसंग चल रहा है। कल के प्रसंग में हमने ऐसा सुना कि मनु जी महाराज को परमात्मा के स्वरूप के दर्शन हो गए। बड़ी सुंदर छवि थी। घुंघराले केस थे, श्याम मेघ के समान परमात्मा का स्वरूप है। कमल के समान उनके नेत्र है, आजान बाहु है। और जो वस्त्र धारण कर रखे हैं वो कैसे हैं? तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी, नाभि मनोहर लेती जनु, जमुन भवर छवि छीन। कि परमात्मा ने जो पीतांबर धारण कर रखा है उसकी स्वर्ण प्रभा इतनी कांतिमय है कि वह बिजली भी लजाने लगती। परमात्मा के उदर पर त्रिवल्ली के रूप में त्रिरेखाएं सुशोभित हैं और नाभि इतनी सुंदर और इतनी गहरी है कि ऐसा जान पड़ता है कि जमुना जी के श्याम जल में जल के द्वारा भंवर बन रहे हो। इस परमात्मा की छवि को देखकर अनायास ही सभी का मन उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है। और कैसा स्वरूप है? पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जिन माई, वाम बाग शोभती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। परमात्मा के वह सुंदर प्यारे चरण जिनमें मुनियों का जो मन है उस मन रूपी भंवरे निरंतर बसा करते हैं। या ऐसा कहें कि जहां मुनियों के मन रूपी भंवरे निरंतर बसा करते हैं, परमात्मा के उन चरण कमलों का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। प्रभु के वाम भाग में अर्थात बाएं भाग में सदा ही अनुकूल रहने वाली और शोभा की राशि, इस जगत की उत्पत्ति का जो मूल आधार है, जो मूल कारण है, आदि शक्ति मां जानकी जी विराजमान है। यह वही परम शक्ति है जिनके एक अंश से अनेकों ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी उत्पन्न हो सकती है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षि उमा ब्रह्माणी, भ्रकुटि विलास जासु जग होई। जय जय राम बाम दिशि सीता सोई। जिसके अंश से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी, मां ब्रह्माणी और रुद्राणी अर्थात तीनों देवों की जो शक्तियां हैं वह उत्पन्न हो जाती है। जिनकी मात्र भौहों के इशारे से, भ्रकुटि विलास मात्र से ही इस जगत की रचना हो जाती है। वही भगवान की स्वरूपा शक्ति मां जानकी जी रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। कितना सुंदर भाव है कि परमात्मा की यह छवि हमारे हृदय से निकल न जाए, तो परमात्मा के उस स्वरूप को नेत्रों के द्वारा अपने हृदय में स्थित करके मनु और शत्रुपा ने अपने नेत्र बंद कर लिए।
छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी, चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। उस अनुपम स्वरूप को देख करके वे आदर सहित उनको देखते ही रहे। Without dropping the eyelid, they are just watching the Lord Rama and Janaki ji. हर्ष विबस तन दशा बुलानी, परिदंड इव गही पद पानी। अब देखो विलक्षण बात यहाँ आ रही है, क्या? सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। अत्यधिक आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध बुध नहीं रही। दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़े और परमात्मा के चरण कमलों को पकड़ लिया। अब देखो कृपा की राशि, प्रभु ने अपने कर कमलों से मनु महाराज के मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। कितनी विलक्षण बात है, जब परमात्मा का स्पर्श प्राप्त हो गया, और क्यों न हो, मनु और शत्रुपा में वह दृढ़ता थी, परमात्मा को प्राप्त करने की ललक थी। हजारों वर्षों तक अन्न जल का त्याग करके केवल एक परमात्मा के नाम का चिंतन करते रहे, और वह भी निष्काम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। तो प्रभु जो कृपा की राशि है, कृपा के सागर हैं, उन्होंने अपने कर कमलों का स्पर्श मनु जी के मस्तक पर किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। और परमात्मा कहने लगे, बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी, मागहु वर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। परमात्मा प्रेम के वशीभूत होके प्रेम भरी वाणी से मनु जी महाराज को कहते हैं कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जान करके और बड़ा भारी दानी मान करके, बड़ा भारी दानी का तात्पर्य, आज तुम मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें सर्वस्व दे सकता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे मन की दृढ़ता को देख लिया। बार बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव तुम्हारे पास आए और तुमसे मांगने के लिए कहा, लेकिन तुमने उनसे कुछ भी चाहना नहीं की। तुम्हें एकमात्र मेरा भरोसा था, तो लो मनु, मैं तुम्हारे सम्मुख आ गया हूं। तुम मुझसे मांगो, क्या मांगना चाहते हो? देखो, मांगते हुए सकुचाना नहीं, मैं बड़ा भारी दानी हूं, तुम सर्वस्व मांग सकते हो, जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। जब परमात्मा ने कह दिया कि तुम सर्वस्व मांग सकते हो, तो मनु जी महाराज परमात्मा से मांगते हैं। देखो क्या मांगते हैं, सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरी धीरज बोली मृदुबानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचनों को सुनकर, दोनों हाथ जोड़कर और मन में धीरज धारण करके मनु महाराज ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ,
आज आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन की इच्छाएं पूरी हो गई। अब मांगने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा प्रभु। मेरे जीवन का ध्येय मात्र यही था कि मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकूं। हाँ, आज आपने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा है तो मैं आपसे मेरी एक इच्छा बताता हूँ, सुनिए। एक लाल सा बड़ी उर्माही सुगमय गम कही जाती सोनाही, तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोही निज कृपनाई। फिर भी परमात्मा, मेरे मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी कारण से मैं आपको मेरी इच्छा बताते हुए थोड़ा सकुचा रहा हूँ। हे स्वामी, वह मेरे ख्याल से तो बहुत कठिन है, लेकिन आपके लिए तो उसको पूरा करना बड़ा सहज है। मैं अपनी दीनता के कारण, अपनी कृपणता के कारण आपसे कुछ कह नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जता दरिद्र विबुध तरु पाई, जता दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। कि प्रभु, जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति अगर कल्प वृक्ष को भी प्राप्त कर लेता है तो उससे भी वह अधिक द्रव्य मांगने के लिए संकोच करता है। क्यों? उसने कभी उतनी संपत्ति को देखा नहीं और उसको उसके ऊपर उतना विश्वास नहीं, कारण कि वह उस कल्प वृक्ष के प्रभाव को नहीं जानता है। तो प्रभु, मेरे हृदय में भी उसी दरिद्र की भांति मन में संशय हो रहा है और आपसे तो कुछ छुप कर है नहीं प्रभु। आप तो घट घट की जानते हैं, तो मेरे हृदय को भी आप जानते होंगे। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अधेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए आप उसे जानते हैं। मेरा यह मनोरथ पूरा कीजिए, मैं जो इच्छा रखता हूँ आप उसको पूर्ण कीजिए। देखो, अभी तक मनु महाराज ने स्पष्ट खुला होकर के कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि वे जानते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय को पढ़ते हैं, हमारे बाहरी आचरण को नहीं पढ़ते, हमारे हृदय की सुनते हैं, बाहरी आवाज को नहीं सुनते। तो परमात्मा ने कहा, हे राजन, आप अपना सभी संकोच को छोड़ दें और मुझसे मांगो। मैं तुम्हें नहीं दे सकूं ऐसी कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूं। जब मनु राजा ने ऐसा सुना तो परमात्मा से कहते हैं, क्या कहते हैं? दानी शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहूँ सती भाऊ सियारा, चाहू तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव
परमात्मा, जब आपने मुझे मांगने के लिए कह ही दिया है तो मैं मेरी उस मन की अंतरंग इच्छा को आपसे जाहिर करता हूं। हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव आपसे बता देता हूं। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, क्योंकि प्रभु से मैं क्या छिपा सकता हूं। जिस प्रकार हम किसी डॉक्टर और वैद्य के पास जाएं और अपने रोग को छिपाने का प्रयास करें तो ये अपने साथ ही अन्याय करते हैं, उसी प्रकार प्रभु मैं आपसे क्या छिपाऊं, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। बड़े धन्य है मनु, और धन्य है उनकी भक्ति और उनके साथ में उनकी पत्नी, जो इस भक्ति मार्ग पर उनके साथ बराबर उसी भक्ति से, उसी प्रेम से, उसी दृढ़ता से उनके साथ में इस भक्ति मार्ग पर चल रही है। हमें भी महाराज मनु और शत्रुपा से ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि ये संसार हमारे लौकिक कर्मों को करने के लिए तो है ही, साथ में हमारा जो आध्यात्मिक कर्म है उसे भी हम पति और पत्नी मिलकर के अच्छे ढंग से निभाएं, परमात्मा में प्रेम करें। यदि भक्ति और धर्म दृढ़ रहेगा तो परमात्मा नित्य ही आपके साथ मंगल करेंगे, क्योंकि जय राखे दृढ़ धर्म को और तही राखे करता। आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज जैसे संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। बड़े विलक्षण संत, ना तो कभी किसी को शिष्य बनाया, जगत के कल्याण के लिए केवल एक सूत्र दे दिया कि परमात्मा से संबंध बना लो, परमात्मा से संबंध बना लो, बस। जब ये लौकिक माता पिता तुम्हारे बारे में इतना ख्याल रखते हैं तो वह जगत के माता पिता तुम्हें निहाल कर देंगे। तुम्हारी हर आवश्यकताओं की पूर्ति वह पहले करते हैं। संकल्प लें कि हम इस लौकिक व्यवहार के साथ साथ हमारा आध्यात्म विज्ञान भी जो है, आध्यात्म व्यवहार भी है, आध्यात्म उन्नति है, उसको भी प्राप्त करेंगे। पति पत्नी साथ में मिलकर के ठाकुर जी की सेवा करो। कभी कभी घर पे कोई उत्सव रखो, खूब उत्सव दे रखे हैं, रामचरितमानस में दे रखे हैं, भागवत जी में दे रखे हैं, इतने व्रत त्योहार आते हैं, उन सबको बड़ी वैदिक विधि से करो। इस आधुनिकता को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा में तो केवल भाव प्रदान है। जितना भाव से आप पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे, भगवत कृपा होती रहेगी। अब इस परम सुख को जो अभी मनु जी महाराज प्राप्त करने जा रहे हैं, देखो रघुनाथ जी महाराज सामने खड़े हैं, वाम भाग में मां जानकी जी है और दोनों के सामने मनु और शत्रुपा है। आप उस क्षण की कल्पना कीजिए जिस समय परमात्मा का वह कर मनु महाराज के मस्तक पर था और कहा पुत्र मांगो। बस इसी छवि को अपने हृदय में धारण करके कल हम वापस आगे का चरित्र सुनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।